हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा हम बात कर रहे थे कल प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस की। 2 प्रिंसिपल की मैंने बात की है, टोटल 7 है मेरे पास। मुझे 2 रिवाइज करने हैं अभी बेटा और 5 नए प्रिंसिपल पढ़ने हैं। बुक्स क्लोज, पहले बुक्स बंद कर दो, ठीक है ना। चलो जी प्यारे बच्चों, सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। सबसे पहला प्रिंसिपल मैंने लिखा था बेटा एटमोस्ट गुड फेथ, एटमोस्ट गुड फेथ। और बेटा मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन ये दी थी, बेटा इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें 2 लोग इन्वॉल्व रहते हैं, एक इंश्योरर और एक इंश्योर्ड। इन अ गुड फेथ, ना तो इंश्योरर मतलब इंश्योरेंस कंपनी, और ना ही इंश्योर्ड मतलब जो इंसान इंश्योरेंस ले रहा है। बेटा इन अ गुड फेथ, ना तो इंश्योरर आपको और ना ही इंश्योर्ड आपको आपस में कोई भी मटेरियल फैक्ट रिलेटेड टू पॉलिसी छुपाना है। ना आप छुपाओगे कोई बात, ना आप छुपाओगे कोई बात। बेटा अगर इंश्योर्ड ने कोई बात छुपाई तो बाद में इंश्योरेंस कंपनी पैसे देने से मना कर सकती है। और मैंने इसका एग्जांपल दिया था, एक हार्ट पेशेंट है और उसने बेटा जब लाइफ इंश्योरेंस कराया तो ये बात छुपा ली बेटा, इंश्योरेंस कंपनी को बताई नहीं। लेटर ऑन अगर उसकी हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है बेटा, तो इंश्योरेंस कंपनी मना कर सकती है कि मैं क्लेम नहीं दे रही, क्योंकि आपने जो मटेरियल फैक्ट था पॉलिसी का वही छुपा लिया बेटा। याद आई बात? ठीक है, चलो जी बेटा। सेकेंड वन हमने बात की थी इंश्योरेबल इंटरेस्ट की। इंश्योरेबल इंटरेस्ट बेटा आप सिर्फ उन्हीं चीजों का इंश्योरेंस करा सकते हो जिन चीजों में आपका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। एज फार एज लाइफ इंश्योरेंस इज कंसर्न, जहां तक लाइफ इंश्योरेंस की बात है बेटा, सिर्फ आपके ब्लड रिलेटिव, सिर्फ आपकी फैमिली, सिर्फ आपका स्पाउस, बस, इससे ज्यादा किसी का इंश्योरेंस नहीं करा सकते। मैंने एग्जांपल दिया था आपको बेटा, इंश्योरेंस कोई स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी नहीं है, इंश्योरेंस कोई गैम्बलिंग नहीं है बेटा, अदरवाइज तो इंश्योरेंस सट्टा बन जाएगी। अगर आप ये कह दो कि पूरी दुनिया में किसी का भी इंश्योरेंस करा सकते हो, तो बेटा अमीर आदमी तो हर बुजुर्ग का इंश्योरेंस करा लेगा कि निपटेगा, कुछ ना कुछ माल मिलेगा। अमीर आदमी क्या करेगा, हॉस्पिटल के बाहर ही खड़ा रहेगा लाइन लगाकर, जो सीरियस केस आए कहते हैं इसका इंश्योरेंस हो गया, वो खत्म होगा, पैसे मिलेंगे भाई। तो इंश्योरेंस कोई गैम्बलिंग नहीं है भाई, इंश्योरेंस कोई स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी नहीं है। आप सिर्फ उन्हीं चीजों का इंश्योरेंस करा सकते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट है। लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो बेटा सिर्फ फैमिली, सिर्फ ब्लड रिलेटिव, सिर्फ स्पाउस, दैट्स इट, और कोई इंसान नहीं आएगा इसके बाद। और अगर मैं बात करूं फायर और मरीन इंश्योरेंस की बेटा, तो सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी, मेरी दुकान, मेरा घर, मेरा मकान, मेरा वेयर हाउस जो मेरे नाम रजिस्टर्ड है, सिर्फ वो, ठीक है ना। पड़ोसी के घर का नहीं, घर नहीं, देख लो घूर रही है मेरे को, नहीं भाई नहीं, मैं बात ही नहीं करता ये। हाँ जी, पड़ोसी की दुकान का नहीं भाई, मेरी पड़ोसी से मेरी लड़ाई है, अगर इंश्योरेंस कंपनी कह दे किसी की भी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करा सकते हो, तो अभी पड़ोसी की दुकान का इंश्योरेंस कराया, रात ही आग लगाऊंगा, पैसे भी मिलेंगे, डबल फायदा। सर इंश्योरेंस कोई गैम्बलिंग नहीं है, इंश्योरेंस कोई स्पेक्यूलेशन नहीं है। बात क्लियर? ये 2 बातें हो चुकी थी बेटा। थर्ड वन, और मजा आ जाएगा बेटा, थर्ड प्रिंसिपल पढ़ के मजा आ जाएगा। जैसे ही मैं खत्म करूंगा वैसे ही मैं आज सुनूंगा, आप हिंदी में सुनाओ, पंजाबी में सुनाओ, उर्दू में सुनाओ, सब ओके है बेटा, ठीक है ना। जरूरी नहीं है इंग्लिश में सुनाना है, आप जैसे भी सुनाओगे सब ओके है, लेकिन प्रोवाइडेड मुझे सुनना है हर हाल में। 7 हैं, जब खत्म होंगे बेटा तब सुनेंगे। आप कहोगे 5 रिवीजन कराऊंगा, सुनने आज ही। चलो जी बेटा, बात करते हैं इंडेमनिटी की। बेटा इंडेमनिटी, ये प्रिंसिपल क्या कहता है इंश्योरेंस का? बेटा ये प्रिंसिपल बोलता है इंश्योरेंस इज नॉट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। इंश्योरेंस इंसान प्रॉफिट के लिए नहीं कराता, इंश्योरेंस से आप पैसा नहीं बना सकते। समझाने के लिए एक बात बोलता हूं बेटा, मान लो बेटा किसी इंसान की दुकान है, शॉप है, जिसकी वैल्यू है 50 लाख,
50 लाख रुपए बेटा वैल्यू है, ठीक है, शॉप है इसकी किसी इंसान की, और बेटा ये शॉप है समझ लो बेटा कहीं पहाड़ों में केदारनाथ में। इसको डर है हर साल बाढ़ आ जाती है बेटा, इसने क्या करा, मरीन इंश्योरेंस ले लिया बेटा, मरीन इंश्योरेंस ले लिया बेटा, और इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि अगर आप मुझे 1 लाख रुपए का प्रीमियम दे दो तो मैं पूरी दुकान इंश्योर कर दूंगा, 50 लाख तक जो भी नुकसान होगा सबकी भरपाई मैं करूंगा, ठीक है जी। इसने 1 लाख रुपए का प्रीमियम पे कर दिया बेटा कंपनी को, इसकी दुकान पूरे तरीके से इंश्योर हो गई है बेटा, ठीक है बेटा। आज बाढ़ आ गई मान लो केदारनाथ में, ठीक है ना, और साइड से इसकी दुकान थोड़ी सी तोड़ के चली, पूरी दुकान नहीं ढहेगी बेटा, थोड़ी सी टूट गई बेटा, नुकसान हुआ 2 लाख रुपए का। सुनना काम की बात बेटा, इंश्योरेंस इज नॉट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। इंश्योरेंस से प्रॉफिट नहीं कमा सकते आप, इंश्योरेंस का पर्पस होता है आपको उसी पोजीशन में लाकर खड़ा कर देना जिसमें आप लॉस से पहले थे। इंश्योरेंस का पर्पस क्या होता है बेटा, उसी पोजीशन में लाकर खड़ा कर देता है जिसमें आप लॉस से पहले थे। सुनो, लॉस से पहले मेरी दुकान की वैल्यू 50 लाख थी, 2 लाख का नुकसान हो गया, 48 लाख पे पहुंच गया मैं। इंश्योरेंस का पर्पस होता है आपको उसी पोजीशन में लाकर खड़ा कर देना जिसमें आप लॉस से पहले थे। तो क्या करेगा इंश्योरेंस, 2 लाख रुपए की भरपाई कर देगा। ये तो नहीं कहोगे 50 लाख की दुकान इंश्योर थी, लाओ 50 लाख। इंश्योरेंस इज नॉट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। जितना नुकसान हुआ है सिर्फ उतना ही मिलेगा बेटा, इससे ज्यादा 1 रुपया भी नहीं। इंश्योरेंस का पर्पस है आपको उसी पोजीशन में लाकर खड़ा कर देना जिसमें आप लॉस से पहले थे। लॉस से पहले 50 लाख था, आज 48 लाख हो गया, तो 2 ही लाख मिलेंगे बेटा, चाहे इंश्योरेंस 50 लाख रुपए का था। 50 कोई नहीं देता बेटा, इंश्योरेंस प्रॉफिट कमाने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। और आपको पता ही होगा लोग बड़े बड़े धंधे करते हैं इस चीज में। सुना है क्या कभी फर्जी इंश्योरेंस की बात सुनी है कभी? बस आपने कुछ नहीं सुना बेटा, आज सुनना शुरू करो, मजा आ जाएगा। बस किसी टाइम पर मेरा भी एक दोस्त हुआ करता था, बता रहा हूँ आपको, कुछ 10 साल पुरानी बात। वो खिलाड़ी था भाई, बहुत तगड़ा। उसने अपनी दुकान में पड़े हुए सारे गुड्स का इंश्योरेंस कराया। वो मोबाइल फ़ोन बेचा करता था, ठीक है जी। सारी दुकान के गुड्स का इंश्योरेंस कराया। पर्पस आप समझ ही गए होंगे कि कुछ दिन के बाद लगानी है आग, ठीक है ना। तो बेटा 2-3 महीने के बाद उसने क्या करा, खाली डब्बे फेंक के मोबाइल के, सारे मोबाइल उठाए, आग लगा दी दुकान में। पूरी रात आग लगी रही तो क्या, उसको क्या फर्क पड़ रहा, ईंटों को थोड़ी कोई फर्क पड़ रहा है, दीवार को क्या फर्क पड़ना है, ठीक है ना। जो काम की चीज थी सब निकाल ली, आग लगा दी दुकान में, ठीक है ना। उसने क्लेम मांगना शुरू कर दिया कंपनी से, वही 5 लाख 10 लाख रुपए का। लोग फ्रॉड भी बहुत करते हैं इंश्योरेंस में। ऐसा नहीं है कि खाली इंश्योरेंस कंपनी की वजह से दिक्कत आती है, लोगों की वजह से भी बहुत दिक्कत आती है। अब बेटा यकीन मानना, इंश्योरेंस क्लेम जब आप मांगते हो कंपनी से, जो उनके सर्वेयर आते हैं ना, उनसे खतरनाक आदमी नहीं होता कोई, वो बहुत खतरनाक होते हैं। उन्होंने मिट्टी उठाई, कहता कोई नहीं पहले हम सॉइल टेस्टिंग कर लें इसकी, फिर बताएंगे आपको। 10-15 दिन बाद रिपोर्ट आई, कहता है एक भी प्लास्टिक कंटेंट नहीं मिला इसमें से। आप कह रहे हो मोबाइल फोन जल गए, हम मानते नहीं मोबाइल फोन जले, जहां मर्जी रिपोर्ट दिखा लो हमारी, कुछ नहीं मिला, ठीक है ना। सारे सियाने आप नहीं हो बेटा, वो बहुत सियाने हैं आपसे, ठीक है ना जी। दृष्टि हो जाता है ऐसे मुश्किल टॉपिक में। चलो जी, बात समझ में आई? ओके है बात, ठीक है ना। इंश्योरेंस इज नॉट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। इंश्योरेंस का पर्पस है आपको उसी पोजीशन में लाकर खड़ा कर देना जिसमें आप लॉस से पहले थे, ठीक है जी। एक बड़े काम की बात बेटा, ये जो प्रिंसिपल है ना इंडेमनिटी का, ये सिर्फ फायर और मरीन इंश्योरेंस पे लगता है, ये कभी लाइफ इंश्योरेंस पे नहीं लगता। सोचो, इंश्योरेंस का पर्पस है आपको उसी पोजीशन में खड़ा कर देना जिसमें आप लॉस से पहले थे। लॉस से पहले तो भाई जिंदा थे, लॉस हुआ ह्यूमन लाइफ का, मर गया। सर अब क्या करेगा वो? जिंदा कर देगा इंश्योरेंस। सर जिंदा कर देगा क्या? नहीं कर सकता, कल भी करी थी ये चर्चा। ये प्रिंसिपल
कभी लाइफ इंश्योरेंस पे नहीं लगता। ये प्रिंसिपल सिर्फ फायर और मरीन इंश्योरेंस के लिए है। आग से नुकसान होगी ये प्रिंसिपल लगेगा, पानी से नुकसान होगा ये प्रिंसिपल लगेगा। लाइफ इंश्योरेंस पे इंडेमनिटी नहीं लगता। कोई भी ऐसी इंश्योरेंस कंपनी नहीं आपको उसी पोजीशन में खड़ा कर देगी जिसमें आप लॉस से पहले थे। ओके है बात? बढ़े आगे, 3 बातें, कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़े आगे, चलो जी। वैसे ना 1-2 पेज डाल दिए जाए, मैं तो सोच रहा हूं मुश्किल बातें भी तो करनी चाहिए ना इंसान को। कुछ फंसाऊं आपको? नहीं, हाँ फंसा दो यार, फंसा दो। ले क्वेश्चन तो सुन ही लो, मजा ही आ जाएगा। लो सुनना बेटा, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ये प्रिंसिपल कहता था कि आप सिर्फ उन्हीं चीजों का इंश्योरेंस करा सकते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट है। ऐसी बात है बेटा, उन्हीं चीजों का हम इंश्योरेंस करा सकते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट है। बेटा जहां तक लाइफ इंश्योरेंस की बात है, इंसान ब्लड रिलेटिव, फैमिली और स्पाउस का इंश्योरेंस करा सकता है। मैंने यही टर्म बोली है। चलो सुनना, बहुत मजेदार बात। बेटा एक इंसान की मैरिज हुई 1 जनवरी 2020, ठीक है। 5 जनवरी 2020, 4 दिन के बाद उसने अपनी वाइफ का इंश्योरेंस करा लिया। 4 दिन के बाद उसने अपनी वाइफ का इंश्योरेंस करा लिया। क्या उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रेजेंट है? सर इंटरेस्ट प्रेजेंट है कि नहीं है उसका? यही बोला था ना लाइफ इंश्योरेंस ने कि फैमिली का करा सकते हैं, ब्लड रिलेटिव का और स्पाउस का करा सकते हैं। तो स्पाउस है उसकी, करा लिया उसने इंश्योरेंस। कोई दिक्कत है क्या? 20 साल का इंश्योरेंस करा लिया बेटा, यानी कि इसका प्रीमियम जाएगा 2039 तक, 2039 तक, ठीक है। 10 साल के बाद 2030 में उसका डाइवोर्स हो गया। प्रॉब्लम समझ में आई? प्रॉब्लम आ जाएगी तो सॉल्यूशन तो अपने आप आ जाएगा बेटा। प्रॉब्लम समझ में आई? सर देखो, अगर आपने ऐसे पढ़ना है तो अभी बंद करो बेटा, मेरे को नहीं पढ़ाना। बिल्कुल एक्टिव हो जाओ, ढंग से बैठ जाओ, जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। वैसे मैंने कोई वीडियो बंद करनी भी नहीं थी, ये तो मैं फॉर्मेलिटी के लिए बोल रहा था। आपने जैसे बैठना बैठ जाओ, मैं 2 घंटे पढ़ा दूंगा लेकिन बंद नहीं होगी वीडियो। हाँ जी बेटा, हाँ जी, प्रॉब्लम समझ में आई? तो यहां पर इसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, यानी कि 2030 में इंश्योरेंस पॉलिसी चलती रहेगी या बंद? कहाँ लिखा है? कहीं लिखा है? क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? चलती रहनी चाहिए, बंद होनी चाहिए? मैं क्यों बताऊंगा आज? 2 दिन तो परेशान करूंगा, 2 दिन बाद बताऊंगा। मैंने आज सिर्फ प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस करनी थी, मैंने कहा नहीं था मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। मैंने कहा कुछ मुश्किल बात करते हैं, अभी हो ही नहीं सकती जब मैंने लॉ ही नहीं पढ़ाया ऐसा कोई। जिस दिन लॉ पढ़ा देंगे बेटा उस दिन बता देंगे आंसर, ठीक है ना? गलत है ना बात? वैसे ही भी गलत होनी चाहिए, ऐसी तो कुछ बातें तो गलत करनी चाहिए। मैंने आपको बताया था ना, लड़कियों के पेट में वैसे भी बड़ा दर्द होता है। कभी आपको लगे ना किसी लड़की का आपने पेपर खराब करना है, मैंने बताया था ना, उसे कॉल करो रात को 11 बजे, यार क्या किया तूने यार, सब पता लग गया मुझे तेरे बारे में। फोन काटो, स्विच ऑफ कर दो और सो जाओ। अब देखना कल अगले दिन क्या होगा उसके पेपर का। क्यों बात सही है ना? टेक्निक समझ गया ना तूने क्या करना है? ठीक है, चलो नहीं बेटा, इंडेमनिटी समझ आया आपको बेटा? इंश्योरेंस इज नॉट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। इंश्योरेंस से पैसा नहीं बना सकते। इंश्योरेंस सिर्फ आपको उतने ही पैसे देगा जितना आपका नुकसान हुआ, दैट्स इट। ओके जी बाबू, 4th प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का नाम है प्रॉक्सीमेट कोज। प्रॉक्सीमेट कोज, और बेटा इसका एक बड़ा प्यारा नाम है लैटिन लैंग्वेज। हम क्या क्या लैंग्वेज सीख रहे हैं बेटा? कॉजा प्रॉक्सीमा। ओ भाई साहब, क्या क्या नाम है भाई। हाँ जी बेटा, प्रिंसिपल का नाम है प्रॉक्सीमेट कोज, और बेटा लैटिन लैंग्वेज में इसको बोलते हैं कॉजा प्रॉक्सीमा। मतलब समझेंगे बेटा, कहता है आपने जिस चीज का इंश्योरेंस लिया है उसी कॉज से नुकसान होना चाहिए तभी पैसे देंगे, वरना पैसे नहीं देंगे। भाई एक शॉप ने इंश्योरेंस लिया, फायर इंश्योरेंस, और बेटा आग तो लगी नहीं, बाढ़ आ गई और बाढ़ से हो गया नुकसान। इंश्योरेंस मांगने पहुंच गए बाबूजी, मिलेगा?
सर ये क्या कह रहा है? अप्रोक्सीमेट कॉज, नुकसान की वजह वही होनी चाहिए बेटा जिसके लिए आपने इंश्योरेंस लिया है, ठीक है ना बेटा। एक इंसान ने लिया बेटा मरीन इंश्योरेंस अपने होटल के लिए, जो होटल बीच पर है बेटा, कि बाढ़ ना आ जाए, भाई मैं मरीन इंश्योरेंस ले लूं। उसने मरीन इंश्योरेंस ले लिया बेटा। मरीन इंश्योरेंस का तो कुछ नहीं होना था बेटा, आग लग गई किचन में और होटल बेटा सुहा सुहा करके जल गया। मिलेगा कुछ? कुछ नहीं मिलेगा। समझ आया? छोटा सा प्रिंसिपल, इजी सा प्रिंसिपल। हाँ जी बता दो। अरे बहुत लोग, बड़े बड़े लोग फ्रॉड करते हैं यार, ठीक है ना। आपको पता नहीं होगा सर्वेयर किस लेवल के होते हैं। लोग तो ऐसे ही करते हैं ना बेटा, लग रही होगी आग, पानी डालना शुरू कर देंगे, जान के दिखाएंगे कुछ बाढ़ आई थी, हमने कुछ किया था। उसके बाद सबसे पहला रीजन क्या है? सर्वेयर भाई पकड़ लेंगे। अगर मरीन से नुकसान होता तो मरीन से मिलता, हाँ नहीं, फिर क्या फायदा हुआ है? जब कुछ परसेंटेज हमें भी देना पड़ता है। किस सेंस में बोल रहा है? कार के? चल यार बोल ही देता हूं। अब ये मैंने ना वैसे बता देता हूं, मेरे कोर्स में कार इंश्योरेंस है नहीं, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कोई कुछ भी पूछना चाहेगा तो भाई पूरी खुली छुट्टी है, हम बताएंगे। चलो सुन लो बेटा, मेरे कोर्स में 3 इंश्योरेंस है, ठीक है ना। एक लाइफ इंश्योरेंस है, एक फायर और मरीन है, ठीक है ना। अब ये जो कार इंश्योरेंस है ना, ये जनरल इंश्योरेंस की कैटेगरी में आता है। मतलब बता देता हूं, ये बोल रहा है कि अगर कार को कुछ नुकसान हो, मान लो आपने कार के लिए प्रीमियम दिया 10,000 रुपये और उन्होंने बोला आपकी पूरी कार इंश्योर है, कुछ भी नुकसान होगा हम देंगे। ऐसे ही बोलते हैं ना इंश्योरेंस कंपनी वाले। यार एक मिनट, अब मैं लेट मी स्पीक फर्स्ट, ठीक है ना। अब हुआ क्या बेटा, मान लो एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, और नुकसान हो गया तगड़ा कार में, और आपने जाकर सर्विस सेंटर पर खड़ी कर दी गाड़ी, चलो बनाओ बिल और इंश्योरेंस क्लेम करूंगा मैं, ठीक है, यही करते हो आप बेटा। आपने जाके गाड़ी खड़ी कर दी, उन्होंने बिल बना दिया बेटा, मान लो मोटा मोटा 1 लाख रुपए। जैसे ही ये इंश्योरेंस, ये फाइल इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएगी, रिप्लाई आने शुरू हो जाएंगे, और रिप्लाई कोई फेवरेबल नहीं होगा आपके। मैं बता देता हूं क्या क्या रिप्लाई आते हैं। सर प्लास्टिक, अच्छा इसमें 10,000 का तो प्लास्टिक है सर, प्लास्टिक में तो हम 75% देते हैं, 25% आपका। अच्छा स्टील, स्टील पे तो सर हमारी पॉलिसी 80% के, 20% आप दोगे सर। अच्छा लोहा, अच्छा लोहे का तो 90% देते हैं, 10% आपके, तो बहुत सारा तो आपकी जेब से ही निकाल देते हैं बेटा। अगर इससे बचना है पार्थ, तो इसका भी एक तरीका होता है, क्या? जीरो डैप इंश्योरेंस। जीरो डैप इंश्योरेंस में सिर्फ आप फाइल चार्ज देते हो 1,000 रुपये, 1,000 रुपये। मुझे नहीं पता, डिपेंड करता है बेटा कंपनी टू कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है। इंश्योरेंस कंपनी वैसे जनरली 1,000 रुपये चार्ज लेती हैं फाइल चार्ज, 100 के 100% क्लेम देती हैं आपको, लेकिन ये कार की सिर्फ 6 साल की लाइफ में मिलता है। 7वें साल जीरो डैप नहीं होता, 7वें साल रिटर्न डाउन वैल्यू इंश्योर होती है। जिसको समझ आ गया बहुत अच्छी बात, नहीं समझ में आया कान बंद कर लो, कोर्स में नहीं है। चलो जी आगे बढ़ो जी बेटा। 4 बातें क्लियर? 4 बातों में तो कोई दिक्कत नहीं, सुनाना भी है, इसी हिसाब से पढ़ना बेटा। जल्दी जल्दी छुट्टी करने के चक्कर में मत करना, कुछ पूछना है पूछ लेना। रिपीट करूं कुछ? नहीं नहीं, अभी कैसे, अभी तो बच्चे कह रहे हैं 7 पूरे कर लो फटाफट से। लो प्यारे बच्चों, बेटा 5th प्रिंसिपल का नाम है सबरोगेशन। इतने प्यारे प्यारे नाम कहां से ढूंढ के लाई है, मुझे तो समझ नहीं आया बेटा। कितना प्यारा नाम, सबरोगेशन। पार्थ निकनेम रख ले ये अपना घर का नाम, सबरोगेशन, कितना प्यारा नाम है। देख बेटा प्रिंसिपल का नाम है सबरोगेशन, इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। बहुत आराम से सुनना आप मेरे को बेटा। बाबू एक बार आपको आपकी प्रॉपर्टी की वर्थ मिल जाएगी तो बेटा प्रॉपर्टी की ऑनरशिप ऑटोमेटिकली इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर हो जाएगी। पहले सुन लेना बेटा मैंने क्या बोला है, आराम से सुन लो बेटा। लिखने पे जोर दोगे तो बस लिखते ही रह जाओगे बेटा। लो, एक बार आपको आपकी प्रॉपर्टी की वर्थ मिल जाएगी तो बेटा ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी की ऑनरशिप इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर कर दी जाएगी। समझाने के लिए पहले एक एग्जांपल, दोबारा कंटेंट रिपीट करूंगा। बेटा आपने आज जर्मनी से कोई मशीनरी इंपोर्ट करी, मशीनरी है 100 करोड़ की, ठीक है। आप इतनी मोटी रकम के लिए कोई रिस्क नहीं लेता बेटा, आपको भी पता होगा, ठीक है ना। ये कोई 1,000-2,000 रुपए की मशीन नहीं आ रही।
100 करोड़ की मशीन मंगाई रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने, ठीक है ना बेटा। जैसे ही मशीन आई उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी को बुलाया कि मुझे फायर इंश्योरेंस कराना है। उन्होंने कहा ठीक। उन्होंने बोला 1 करोड़ रुपए दो, प्रीमियम 100 करोड़ की मशीन हम इंश्योर करते हैं। उन्होंने कहा ओके, 1 करोड़ रुपए प्रीमियम दे दिया गया, 100 करोड़ की मशीनरी इंश्योर हो गई, ठीक है ना। कुछ टाइम में आपका जानने का मन करेगा कि इंश्योरेंस कंपनी कैसे कमाती है, 1 करोड़ में 100 करोड़ की मशीनरी इंश्योर कर रही है। लग रहा होगा ना, दिल को दुख हो रहा है ना, होना नहीं चाहिए, इतना कमाते हैं वो, ठीक है ना। और थोड़ी देर बाद कमाई की भी चर्चा कर लेंगे, वैसे ही दूसरों की कमाई में बहुत इंटरेस्ट है हमारे को। लो जी प्यारे बच्चों, तो बेटा 100 करोड़ की, अंशिका बोलती रहा अगर दुआ सुबह शाम चलनी चाहिए। बाबू 100 करोड़ की मशीनरी इंश्योर हो गई और मैं बोलता हूं 2 दिन के बाद आग लग गई, फैक्ट्री में आग लग गई, पूरी रात मशीन जलती रही, खत्म हो गई। इंश्योरेंस क्लेम के लिए फाइल लगाई गई और इंश्योरेंस कंपनी ने सपोज पूरे 100 करोड़ दे दिया। सर देखो, अब इंसान होता है बड़ा इंटेलिजेंट, उसको लगता है चल 100 करोड़ तो आ गए हैं, अब ये मशीन लोहे के भाव भी तो बिकेगी। लगता है कि नहीं लगता दुनिया को, भाई लोहा बन चुकी है, मशीन तो रही नहीं, लोहा भी तो बिकता है, 40 रुपए किलो लोहा ही सही, चल भाई लोहा बेच दे, 1-2 लाख इससे भी कमा ले, 100 करोड़ तो आ गए, 1-2 लाख ये भी लो। अगेन सुनना काम की बात, इंश्योरेंस इज नॉट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। इंश्योरेंस से प्रॉफिट कैसे कमा सकते हो भाई? इंश्योरेंस कभी प्रॉफिट के लिए होता ही नहीं है बेटा। बाबू एक बार आपको आपकी प्रॉपर्टी की वर्थ मिल गई, देन दिस प्रॉपर्टी विल वेस्ट टू द इंश्योरेंस कंपनी, इसकी ओनरशिप ऑटोमेटिकली इंश्योरेंस कंपनी हो जाएगी। जैसे उन्होंने 100 करोड़ दिए ना बेटा, ट्रक साथ में ले जाएंगे, मशीन डाल के लेके जाएंगे। ये मशीन आपकी नहीं हो सकती, ये मशीन उनकी है, वो कुछ भी करें, बेचे क्या करें उसका देखें। एक बात, एक और एग्जांपल दे रहा हूं, ऑल्दो मेरे कोर्स में जनरल इंश्योरेंस नहीं है, लेकिन वहां बड़ी क्लैरिटी से समझ आ जाती है ये बात। इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल सुनना बेटा। आपने 3,000 रुपए देकर अपनी एक्टिवा इंश्योर करा ली जिसकी कीमत 60,000 रुपए, ठीक है, ऐसे ही होता है बेटा। हमने 3,000 रुपए दिए, इंश्योरेंस होगी 60,000 की एक्टिवा का, ठीक है। भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, आपकी एक्टिवा चोरी हो गई, ठीक है जी। आप गए इंश्योरेंस क्लेम लेने, खिलाओ जी 60,000 रुपए की एक्टिवा चली, खिलाओ 60,000 रुपए दे दो। उन्होंने आपको छूटते ही कहना क्या दिक्कत क्या हुई, क्या आपने कहा चोरी हो गई, उन्होंने कहा जाओ FIR लिखवा के लाओ, बिना FIR के तो क्लेम देंगे ही नहीं, क्योंकि वो ये भी इंश्योर करेंगे कि चोरी आपने तो नहीं करी। सर लोग करते क्या है भाई, बहुत फ्रॉड होते हैं ना इंडिया में, दुनिया में बहुत होते हैं ना। आपने इंश्योरेंस कराया, आपने किसी रिश्तेदार के घर ही 20 दिन के लिए खड़ी कर दी और क्लेम मांगना शुरू कर दिया, जी चोरी होगी चोरी होगी। तो वो ये इंश्योर करेंगे कि आपने पुलिस कंप्लेन कर रखी है, उसे जेल हो जाएगी। तो आपने FIR करी और उन्होंने FIR की कॉपी आपसे ले ली कि आपने FIR कर दिया। उन्होंने सपोज आपको क्लेम दे दिया, एक नई एक्टिवा दिलवा दी, आप साइड। 20 दिन के बाद पुलिस स्टेशन से आपके पास कॉल आती है, आपकी एक्टिवा मिल गई। लालच आया, आ गया 60,000 पहले नई एक्टिवा भी आई हुई है, पुरानी भी आएगी। सर नहीं आ सकती, क्योंकि वो पहले ही आपसे स्टैम्प पेपर पे सारी बातें लिखवा लेते, साइन करा लेते कि कल को ये मिल गई तो इसकी ऑनरशिप ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो चुकी है, इसकी ओनर इंश्योरेंस कंपनी बन जाएगी, इसके ओनर आप रह नहीं सकते। समझ आई बात? प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन क्लियर हुआ? अगेन इंश्योरेंस इज नॉट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। सर पैसा नहीं बना सकते हम इंश्योरेंस से, ठीक है ना, सिर्फ नुकसान की वैल्यू मिल सकती है हमें, प्रॉफिट नहीं कमा सकते हम। अब तक बात ओके? 5 प्रिंसिपल बताए, कुछ रिपीट करना हो बता देना, कुछ रिपीट करना हो बता देना। 5 हेडिंग, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट, सबरोगेशन दोबारा, डिफाइन। बाबू सबसे पहली लाइन तो यही लिखोगे जो इंडेमनिटी में लिखते हो, इंश्योरेंस इज नॉट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। एक बार आपको आपकी प्रॉपर्टी एसेट की वर्थ मिल जाएगी तो ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी की एसेट की ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी इंश्योरेंस कंपनी को। फॉर एग्जाम्पल दोनों में से कुछ भी चिपका देना, एक्टिवा या मशीन जो मैंने दी है, ठीक है जी, बात क्लियर?
दो प्रिंसिपल बचे हैं, एक कंट्रीब्यूशन, दूसरा मिटिगेशन। पहले मिटिगेशन, ठीक है ना। वैसे बुक में 7th नंबर पे है ये, मैं 6th नंबर पे पढ़ा रहा हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। लो बाबू, प्रिंसिपल का नाम है मिटिगेशन। मिटिगेशन का मतलब पता है वैसे डिक्शनरी मीनिंग किसी को? मिटिगेशन मीन्स डिक्शनरी मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग पता है? मिटिगेशन का मतलब होता है प्रिवेंशन, यानी कि रोकने की कोशिश करना। बाबू, प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन क्या बोलता है? अगर आपने इंश्योरेंस ले भी लिया है तो आप अपनी प्रॉपर्टी की केयर बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे इंश्योरेंस लेने से पहले करते थे। समझाने के लिए एग्जांपल दे देता हूं। दिसंबर का महीना चल रहा है, सर्दियां चल रही हैं, आपने बेटा अपनी फैक्ट्री का इंश्योरेंस लिया हुआ है और फैक्ट्री में आग लग गई और आप बैठ गए हाथ सेकने। आपने कहा ठंड बढ़ी है, क्या करूं? आपने कहा जलने दे फैक्ट्री, सुबह इंश्योरेंस के पैसे मिलेंगे, मजे आ गए, जल गई, बहुत बढ़िया हुआ। ऐसे ही घाटे में चल रही थी, बहुत ही बढ़िया हुआ। सर ऐसे नहीं, प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन क्या कहता है? आपको आपकी प्रॉपर्टी की केयर बिल्कुल वैसे ही करनी है जैसे इंश्योरेंस लेने से पहले करते थे, यानी कि हर वो कोशिश करो कि लॉसेस को प्रिवेंट कर पाओ। मैंने बोला ना मिटिगेशन का मतलब क्या होता है? प्रिवेंशन, रोकने की हर संभव कोशिश करो जो आप पहले करते जब इंश्योरेंस नहीं था। तो आप क्या करते बेटा? सर बताओ, आग लगी है, क्या करोगे? हाँ, फायर ब्रिगेड को कॉल तो करोगे ना, वो करके बताओ ना हाथों हाथ। प्रूफ तो जनरेट आपको करना ही पड़ेगा कि मैंने पूरी कोशिश की थी फैक्ट्री बचाने की, अदरवाइज फंस जाओगे भाई। क्लेम ना देने के उनके पास बहाने 1000, प्रूफ आपको जनरेट करना है कि मैंने कोशिश की थी। समझ आई ना बात? ओके है बात? रिपोर्ट ओके? बढ़े आगे। लास्ट वन, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। चेहरे पे अलग ही स्माइल है भाई लास्ट वन सुनते। चलो कोई नहीं बाबू, दोबारा रिपीट करेंगे 1 से 7 तक। हाँ, ओए होए क्या भैया। लो अभी तो एक्स्ट्रा बात भी नहीं बताई यार मैंने, बताओ। लो पहले एक्स्ट्रा बात बताएंगे, मैं क्यों करूँ जल्दी छुट्टी, पहले एक्स्ट्रा बात बताओ। लो जी, सामने देखना बेटा, यार ये इसके लिए तो यार देखो मैं यहाँ खड़ा ही इसके लिए हूँ यार, ये तो ये नॉर्मल बात है। चलो सुनो बेटा, हम एक कोल्ड ड्रिंक खरीदते हैं जो 300 ml के आसपास आती है, ग्लास बोतल में आती है जो कोल्ड ड्रिंक। क्या वर्थ है उसकी? 15? मुझे भी पता नहीं एक्चुअलिटी में, मैं बहुत टाइम हो गया कोल्ड ड्रिंक पीए। क्या है? 15, 20, ठीक है, ग्लास बोतल वाली। चलो, अरे यार कांच की बोतल में जो आती है, अब प्लास्टिक में आती है, 12-15। चलो 15 मान लेते हैं बेटा, फेयर एस्टीमेट, मुझे नहीं पता, 15 मान लो। सर ये 15 रुपए की कोल्ड ड्रिंक 80 पैसा की प्रोड्यूस होती है। ये 15 रुपए की कोल्ड ड्रिंक जो आप खरीदते हो 80 पैसे की बनती है। इसकी कॉस्ट 15 पहुंच जाती है 80 पैसे की बनने के बाद। पार्थ 80 पैसे की। हाँ जी बेटा, इसमें बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। एक चीज का तो मैं जिक्र करूंगा, वैसे मैं बता तो सब दूंगा कि क्या क्या जुड़ा हुआ है, लेकिन बेटा मैं एक चीज का जिक्र जरूर करना चाहूंगा। बेटा आप बहुत सारे टीवी ऐड देखते हो, बहुत सारे टीवी ऐड देखते हो, ठीक है ना, बड़े सारे प्रोडक्ट के, बड़े सारी सर्विसेज के। आपको पता है इन सब के लिए आप पे करते हो। किसी को अंदाजा है? बेटा मान लो किसी की भी बात कर लेते हैं, स्लाइस की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। स्लाइस की ब्रांड एम्बेसडर परिणीति चोपड़ा, मुझे नहीं पता अब है कि नहीं, करंट में पहले वो थी, ठीक है ना, उससे पहले कटरीना कैफ थी। बन क्या हो गया? एक्स्ट्रा बात ही तो बता रहा हूं। आज के लिए बच्चों हम इतना ही रखते हैं, बाय बाय।